तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के ऊपर। और ये आपका कलकत्ता एंड रांची से मतलब पोस्टिंग हो सकता है। वैसे तो ये सिचुएटेड है आपका कलकत्ता में, ठीक है। और कंपनी का नाम है आपका गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। और ये आपका एक जो जल जहाज वगैरह है, ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम करती है, जो कि भारत सरकार रक्षा विभाग के अंतर्गत आती है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है भारत सरकार का उपक्रम रक्षा मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब देख लेते हैं तो यहाँ पे जो है 230 सीटों पे अप्रेंटिस की वैकेंसीज आई हुई हैं। 230 सीटों पे अप्रेंटिस की वैकेंसीज, ठीक है। इसमें आपका 10th पास, 10th पास, ITI पास, डिप्लोमा, बीटेक और पीजी कोर्स किए हुए वालों के लिए वैकेंसीज हैं। पीजी वालों के लिए 6 गो अलग से वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो 236 भी हम लोग बोल सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेट कब कब है फॉर्म भरने का। तो देखिए यहाँ पे जो डेट लिखा गया है वो फॉर्म भरने का आपका ओपनिंग डेट है 19/10/2024, यानी कि 19 अक्टूबर, यानी कि आज आपका फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट है। और आपका लास्ट डेट जो है आपका फॉर्म भरने का वह है 17 नवंबर 2024। कब है? 17 नवंबर 2024 फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, ठीक है। बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है ट्रेड अप्रेंटिस। ट्रेड अप्रेंटिस उनके लिए है जो लोग ITI किए हैं, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 90 हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका पहला है ट्रेड का नाम, ठीक है, और इधर है आपका प्लेसमेंट। ट्रेड का नाम है और इधर है आपका प्लेसमेंट। कलकत्ता में होगा या रांची में होगा वो आप पे डिपेंड करता है कौन सा ट्रेड है, ठीक है। तो देखिए ये सारे ट्रेड हैं, आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा। इंगेजमेंट की ड्यूरेशन जो है आपका 1 साल के लिए रखा जाएगा। और यहाँ पे बोला गया है कि जो लोग ITI किए हैं केवल वही अप्लाई कर पाएंगे। साथ में 10th वाले केवल, अगर आप 10th किए हैं तो वो उसके लिए दूसरी वैकेंसी है, ठीक है। ये ITI वालों के लिए है। एज लिमिट 14 से 25 साल रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ट्रेड अप्रेंटिस फ्रेशर के लिए, और ये केवल और केवल 10th पास वालों के लिए है, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 40, ठीक है, ओनली फॉर 10th पास। अगर आप ITI पास हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाइएगा। ITI के लिए वह ऊपर वाला ही था, ठीक है। इसमें केवल 10th पास वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, ओनली 10th पास। एज लिमिट 14 से 20 साल आपका होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहीं हम लोग देख लेते हैं तो अगला आता है हमारा ग्रेजुएट अप्रेंटिस। ग्रेजुएट अप्रेंटिस जो है आपका, इसमें नंबर ऑफ सीट्स 40 हैं, 40 है। और यहाँ पे ये सारे ट्रेड हैं आपके। ट्रेड देख लीजिएगा, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, ठीक है, कंप्यूटर साइंस है। आगे देख लेते हैं तो इसका भी इंगेजमेंट का ड्यूरेशन 1 साल है। और यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो है इसमें BE या बीटेक होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएट की डिग्री हो टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, ठीक है। और आप जो ग्रेजुएशन पास किए हों या तो 22 में किए हों या फिर 23 में या फिर 24 में, इन्हीं 3 साल में पास किए हों तभी अप्लाई कर पाइएगा, BE या बीटेक, ठीक है। और वहीं बात कर लेते हैं, अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन जैसे कि MTech कर रखा है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ME या MTech, ठीक है। वहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं तो इसमें जो है आपका कलकत्ता में होगा, केवल एक ही यूनिट है कलकत्ता। एज लिमिट 14 से 26 साल है, ठीक है। अगला आता है हमारा यहाँ पे टेक्नीशियन अप्रेंटिस। और टेक्नीशियन अप्रेंटिस जो है आपका ये डिप्लोमा वालों के लिए है, ठीक है। तो जो लोग डिप्लोमा किए हैं उनके लिए है। और ये भी आपका 12 मंथ के लिए है। साथ में बोला गया है कि आप जो है 22, 23 या 24 में ही पास हों अपना डिप्लोमा, तभी आप अप्लाई कर पाइएगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर पाइएगा, ठीक है। और जो लोग BE या बीटेक कर लिए वो लोग भी इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। BE बीटेक वालों के लिए अलग है, मतलब सभी के लिए अलग अलग निकाला गया है, ठीक है। और यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है आपका 14 से 26 साल, ठीक है। एज रिलैक्सेशन, जो एज लिमिट दिया गया है सबका, उनमें से अगर आप ST हैं तो 5 साल का एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा, और BC हैं तो 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो 10 साल का एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्म भरने का डेट। तो मैंने बता ही दिया है, फॉर्म भरने का शुरुआत हो चुका है। लास्ट डेट जो आपका फॉर्म भरने का है वह है आपका 17 नवंबर 2024, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जितना भी है इन सभी में आपका जो मार्क्स है, जो भी क्वालिफिकेशन के आधार पे आपका मार्क्स हासिल किए हैं उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, यानी कि एग्ज़ाम नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका स्टाइपेंड। तो स्टाइपेंड जो है आपको इस तरह से दिया जाएगा, जैसे जो फ्रेशर है 10th पास वाले अप्रेंटिस, उसमें फर्स्ट ईयर में आपको 6600, सेकेंड ईयर अगर आपका जाता है तो आपको
फर्स्ट ईयर में 6,000, सेकेंड ईयर में 6600 दिया जाएगा। वहीं जो आपका ट्रेड अप्रेंटिस है ITI वालों के लिए, यहाँ पे अगर रांची में पोस्टिंग होगा तो आपको 7,000 दिया जाएगा। कलकत्ता में पोस्टिंग होगा तो आपको 7,700 दिया जाएगा। ठीक है, कलकत्ता में 700 ज़्यादा है। वहीं ग्रेजुएट अप्रेंटिस अगर आपको रांची में पोस्टिंग होता है तो आपको 12,500, कलकत्ता में पोस्टिंग होता है तो 15,000 दिया जाएगा। फिर आपका टेक्नीशियन अप्रेंटिस, कोलकाता में आपको 10,000 दिया जाएगा, रांची में आपका 9,000 दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टाइपेंड कितना मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो HR का है। HR के लिए 6 अलग से पोस्ट निकला है और इनका भी डेट सेम है, 19 से 17 तारीख। ठीक है, इसमें आपको जो दिया जाएगा स्टाइपेंड वो आपको 15,000 है। और इसमें बोला गया है कि आप जो है PG किए हो, क्या किए हो, PG, फुल टाइम ग्रेजुएट और फुल टाइम PG। अगर आपने इग्नू से किया है या फिर किसी ओपन यूनिवर्सिटी से तो नहीं हो पाएगा, इसमें केवल फुल टाइम लिखा है। ठीक है, फर्स्ट क्लास फुल टाइम और 60% होना चाहिए। वहीं पे देख लेते हैं तो MBA वाले अप्लाई कर पाएंगे या फिर PG डिग्री किए हैं किसमें, तो PG डिप्लोमा अगर आप किए हैं मतलब HRM से, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, या फिर HRD से किए हैं फिर भी अप्लाई कर पाएंगे। पर्सनल मैनेजमेंट किए हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे। सोशल वर्क किए हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे। लेबर वेलफेयर किए हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, एज लिमिट 26 साल तक है और इसका भी यूनिट केवल कलकत्ता में है। तो बस इस तरह से था आपका वैकेंसीज़ का डिटेल। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई होगा और सबका सिलेक्शन प्रोसेस मार्क्स के बेसिस पे होगा। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट आजकल चला रही है खाली अप्रेंटिस खेल रही है, परमानेंट जॉब दे नहीं रही है यार, खाली अप्रेंटिस। 1 साल करने के बाद क्या करेगा, झूलेगा। चलिए जो भी है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसका PDF का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, और अगर घर में फालतू बैठे हैं, खाली बैठे हैं, कुछ काम नहीं है तो कर लीजिए, और खाली नहीं बैठे हैं तो फिर सोचिए थोड़ा सा। ठीक है, PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और जिसको चाहिए डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त फ्री में फालतू में बैठ रहा हो घर में, झाल बजा रहा है, तो उन तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बाय। और हाँ, अगर टाइम मिला तो मैं इसका अप्लाई करने का वीडियो भी बना दूँगा। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं है, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाय।